हेलो एवरीवन, सब कनेक्ट हो गए फिर से? Yes, ma'am. ओके, Yes, ma'am. सो टुडे वी हैव टू स्टार्ट विद वैल्यूएशन ऑफ सप्लाई, दैट इज नेक्स्ट टॉपिक। सो अभी हम लोग ने स्टार्टिंग से देखा कि जीएसटी हमको क्या है, जीएसटी किस पे अप्लाई करना है। तो जीएसटी हम लोग का जो टैक्सेबल इवेंट था वो क्या था? सप्लाई। अगर आप उसको सप्लाई बोलते हो तो आपको जीएसटी चार्ज करना है। एक बार आपको सप्लाई पता चला कि सप्लाई आपका लाइक टैक्सेबल इवेंट है, सो मैं कौन से टाइम पे टैक्स पे करूँ, वो फिर क्वेश्चन अराइज हुआ। पहले हमने देखा जीएसटी क्या था, जीएसटी सब देख लिया, जीएसटी का टैक्सेबल इवेंट पता चला सप्लाई है। लेकिन सप्लाई मालूम पड़ने के बाद मुझे टैक्स पे करना है वो पता चला, लेकिन टाइम ऑफ सप्लाई देखा हमने, क्यों, कौन से टाइम पे लाइबिलिटी अराइज हो रही है। सो हमने टाइम ऑफ सप्लाई भी देखा। फिर एक बार टाइम ऑफ सप्लाई देखने के बाद हम लोग ने प्लेस भी देखा, आइडेंटिफाई किया कि वो इंट्रा स्टेट रहेगा तो सीजीएसटी और एसजीएसटी लगाएंगे, अगर इंटर स्टेट रहा तो आईजीएसटी लगाएंगे। तो हम लोग ने एक बार प्लेस ऑफ सप्लाई भी देख लिया। अभी वैल्यू ऑफ गुड्स ऑफ सर्विसेज, मतलब यहाँ पे एक बार मुझे पता चला कि टैक्स वगैरह कब पे करना है, कौन सी जगह पे करना है, तो सीजीएसटी लगेगा कि एसजीएसटी लगेगा, लेकिन कौन सी वैल्यू पे टैक्स पे करूँ वो मेन अराइज होता है ना। फिर देखेंगे कि कितना परसेंट पे टैक्स पे करना है, वो हम बाद में देखेंगे। लेकिन आज पहला जो मेन क्वेश्चन है वो क्या है, वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब एक बार आपको पता चला कि तो वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो है वो क्या है, किसमें वैल्यू ऐड करूं मैं, कितने पे टैक्स पे करूं। सो हम लोग को यहाँ पे देखना है। सो आप बोल सकते हो कि वैल्यू जो आपको पे करना है, यहाँ पे जो देखना है, सी वैल्यू ऑफ सप्लाई का जो सेक्शन है वो 15 है। वैल्यू ऑफ मतलब वैल्यूएशन जो आपको करना है सप्लाई का, वो सेक्शन किसमें है, 15 सेक्शन में है। अभी वो 15 सेक्शन में भी ये लोग ने 4 डिवाइड किया हुआ है, सब सेक्शन 1, सब सेक्शन 2, सब सेक्शन 3 एंड सब सेक्शन 4। फर्स्ट जो बोल रहा है 15 1 के अंदर जो आ रहा है, क्या आ रहा है, आपका जो वैल्यू ऑफ सप्लाई होगा वो क्या होगा, आपका ट्रांजेक्शन ऑफ वैल्यू। मतलब अभी मेरे को इतना आइडिया आया कि वैल्यू ऑफ सप्लाई मतलब मैं कौन सी सप्लाई पे, मतलब अगर मैंने कुछ सप्लाई किया है तो उसका वैल्यू क्या रहेगा। सो वैल्यू क्या रहेगा आपका, वैल्यू ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू योर ट्रांजेक्शन वैल्यू, मतलब कितने का आपने ट्रांजेक्शन किया है वो आपका वैल्यू ऑफ सप्लाई। क्लियर हुआ ये फर्स्ट पॉइंट। जैसे कि फॉर एग्जांपल से मैं शॉप पे जा रही हूँ, मैंने मोबाइल खरीदा, टॉप 10 का मोबाइल खरीदा, मतलब टॉप 10 की शॉप से मैंने एक मोबाइल खरीदा नोकिया का, फॉर एग्जांपल 15,000 रुपीज का एक फोन खरीदा। अभी यहाँ पे मेरा सप्लाई हुआ क्या, अभी सप्लाई कैसे होगा वापस से वो याद रखो, सेकंड टॉपिक मेरा, सप्लाई कैसे बंद पड़ेगा, अगर कंसिडरेशन हुआ तो आपका सप्लाई, मतलब आपने मोबाइल वगैरह सब खरीद लिया, बेचने के लिए खरीदा, आपका बिजनेस है, आपने मोबाइल खरीदा और आगे आपको बेचना है, तो आपको यहाँ पे पता चला कि आपका सप्लाई हो रहा है बेस, क्योंकि कंसिडरेशन हो रहा है। क्योंकि सप्लाई क्यों मतलब कैसे पता चलेगा सप्लाई है कि नहीं, सप्लाई बोलने के लिए आपको कंसिडरेशन होना जरूरी है, ठीक है। सो यहाँ पे आपको पता चला कि सप्लाई है, लेकिन मोबाइल का वैल्यू कितना है, आपने जितने रुपए का मोबाइल खरीदा रहेगा वो आपका ट्रांजेक्शन वैल्यू, उसके ऊपर आपको जीएसटी ऐड करना है। मतलब एक बार आपको वैल्यू ऑफ सप्लाई पता चला ना कि कितने का आपने सप्लाई किया है, उसका वैल्यू क्या है, उसके बाद अपने हिसाब से आप प्लेस ऑफ सप्लाई के हिसाब से आप सीजीएसटी एसजीएसटी वगैरह चार्ज कर सकते हो ना। मतलब अगर मैं मोबाइल खरीद के आ रही हूँ 15,000 का, फॉर एग्जाम्पल से 15,000 का 10 मोबाइल खरीदा, कितना हो गया, 1.5 लाख रुपया हुआ। अभी 1.5 लाख रुपए के हिसाब से मेरे को अगर आइडिया आ जाता है कि मेरा प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है, मैं मुंबई में ही हूँ और मैंने मोबाइल भी मुंबई से ही खरीदा है, सीजीएसटी एसजीएसटी लगेगा। मतलब वैल्यू ऑफ सप्लाई मुझे पता चला, मेरा ट्रांजेक्शन वैल्यू जो है वो 15,000 है, 15,000 में मुझे जीएसटी लगाना है, सीजीएसटी एसजीएसटी में उसके ऊपर चार्ज कर दूंगी। सो मेरा वैल्यू ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू क्या है, ट्रांजेक्शन वैल्यू। ये क्लियर हुआ 15(1). अभी 15 सबसेक्शन 2, अभी ये लोग ने बोला है कि ये लोग ने लिस्ट बताई है कि वैल्यू ऑफ सप्लाई बोलने के लिए मतलब ट्रांजैक्शन वैल्यू तो है ही। हेलो मैम। बोलो मैम 15(1) का वापस एग्जांपल जरा समझाना। 15,000 मोबाइल का क्या? जैसे कि फॉर एग्जांपल से आप कोई मोबाइल शॉप पे मोबाइल खरीदने के लिए गए, ठीक है, आपने मोबाइल खरीदा, ठीक है, ट्रांजैक्शन हुआ, आपने मोबाइल खरीदा, उसको पैसे तो दोगे आप, तो आपको एक वैल्यू पता चला कि मैंने इतने रुपए का मोबाइल खरीदा, तो आपको एक वैल्यू पता चला, तो वैल्यू मतलब सप्लाई का पता, वैल्यू पता चल गया मुझे। लेकिन यहाँ पे मुझे ट्रांजेक्शन वैल्यू कैसे पता चलेगा, जितने रुपए का मैंने ट्रांजेक्शन किया रहेगा, वैल्यू 15,000 था, उसका ट्रांजेक्शन मैंने किया क्योंकि 10 मोबाइल लिया, तो 15,000 इंटू 10 किया, तो 15,000 का एक मोबाइल, मैंने वैसे वैसे 10 मोबाइल खरीदे, तो 15,000 इंटू 10 करोगे तो कितना होता है, 1.5 लाख रुपए।
सो 1.5 लाख रुपए का आपने मोबाइल खरीदा, अभी वो 1.5 लाख रुपए का जो भी होगा वो आपका ट्रांजेक्शन वैल्यू है, तो उसमें वो बिल वगैरह आपको पूरा बना के देगा, उसमें जीएसटी वीएसटी आपको सब ऐड करना है। क्लियर हुआ? यस मैम। ठीक है। नेक्स्ट इज सेक्शन 15(2). देखेंगे हम लोग सब, क्योंकि हम लोग को पूरे चैप्टर में यही करना है, कुछ है ही नहीं है चैप्टर में, हम लोग को ट्रांजेक्शन वैल्यू ही बताना है, क्योंकि वैल्यू ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू ट्रांजेक्शन वैल्यू। तो आपको कुछ नहीं करना, आपने सामान खरीदा, आपको बताया रहेगा, आपको बिल बनाना है। इन शॉर्ट ये हम लोग ये चैप्टर में हम लोग बिल बनाएंगे कि छोटा छोटा ट्रांजेक्शन में क्या वैल्यू ट्रांजेक्शन क्या होगा। सबसेक्शन 2 क्या बोल रहा है, वैल्यू ऑफ सप्लाई का सबसेक्शन 2 बोल रहा है कि वैल्यू ऑफ सप्लाई एक बार आपने बोल दिया, सो उसके अंदर आप क्या क्या ऐड कर सकते हो। गवर्नमेंट ने बोला है इसमें से अगर कुछ, इसमें से अगर कुछ ट्रांजेक्शन हो रहा है तो आप ऐड ऑन भी कर सकते हो। जैसे कि आप सामान जो ला रहे हो वो कहाँ से ला रहे हो, फॉर एग्जांपल से आप सामान लेने के लिए इधर आए, भाईंदर में आए सामान लेने के लिए, एग्जांपल आप भाईंदर में आए, सामान लिया आपने, आपने जैसे ही क्रॉस किया तो आपको यहाँ पे चेक नाका आया रहेगा, टोल नाका जो बोलते हैं ना हम लोग, तो टोल नाका वगैरह हमको पे करना पड़ा। सामान मोबाइल आप खरीदने के लिए, आपको लगा कि मोबाइल यहाँ पे भाईंदर में सस्ता मिलेगा, आप मोबाइल लेने के लिए यहाँ तक आ गए, तो आपको ट्रांजेक्शन वैल्यू यहाँ पे मुझे पता चला कि मेरा ट्रांजेक्शन वैल्यू जो है वो 1.5 लाख रुपए है, लेकिन आपने वहां पे जो टोल नाका भी तो भरा है। सो वो टोल नाका आपने क्यों भरा, क्योंकि आपको मोबाइल खरीदना था, और मोबाइल खरीदना क्यों है, क्योंकि आपको आगे बेचना है, फाइनेंस ऑफ बिजनेस है ना, आगे बेचने के लिए आपने मोबाइल खरीदा। तो अभी ये सिचुएशन में क्या हुआ, आपको यहाँ पे इंक्लूड करना पड़ेगा, ट्रांजेक्शन वैल्यू आपको पता चला 1.5 लाख है, लेकिन आपको इसमें आपका ये जो टोल नाका का चार्जेस है वो भी ऐड करना पड़ेगा। ये जस्ट एन एग्जांपल था, हम लोग देखेंगे कि क्या क्या ऐड करना है, क्या क्या ऐड नहीं करना है। क्लियर हुआ? सो फर्स्ट यहाँ पे 15(1) में हमने देखा कि हमारा ट्रांजेक्शन वैल्यू क्या होगा, जो मेरा वैल्यू ऑफ सप्लाई होगा वो मेरा ट्रांजेक्शन वैल्यू होगा। 15(2) में हमने देखा कि इंक्लूसिव इन द वैल्यू ऑफ सप्लाई, मतलब वैल्यू ऑफ सप्लाई बोलने के बाद आप क्या क्या ऐड कर सकते हो, क्योंकि मेरा वैल्यू ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू योर ट्रांजेक्शन वैल्यू, और ट्रांजेक्शन वैल्यू इज इक्वल टू उसमें आपको क्या क्या ऐड करना है, इंक्लूसिव क्या क्या है वो आपको पता चलेगा, वो हम लोग देखेंगे। उसका एक लिस्ट है कि आपको क्या क्या इंक्लूड करना है और क्या क्या एक्सक्लूड करना है। सो 15(3) में क्या बोल रहा है, सबसेक्शन 3 में वो बोल रहा है कि आपको एक्सक्लूड करना है, डिस्काउंट जो है वो आपके ट्रांजेक्शन वैल्यू से एक्सक्लूड करना है आपको। सो डिस्काउंट का भी अलग से टॉपिक है, मतलब इसी के अंदर एक छोटा सा पार्ट है, वो हम लोग देखेंगे कि डिस्काउंट कब इंक्लूड करना होता है, कब एक्सक्लूड करना होता है, वो हम लोग देखेंगे 15(3) के अंदर। क्लियर हो गया? फिर लास्ट इज 15 सबसेक्शन 4, वो क्या बोल रहा है, इफ वैल्यू ऑफ सप्लाई कैन नॉट बी डिटरमाइंड। अगर मेरा 15(1) देखो यहाँ पे क्या बोला है, अंडर सेक्शन 15 सबसेक्शन 1, अगर आपको 15 सबसेक्शन 1 में वैल्यू ऑफ सप्लाई नहीं पता चल पा रहा है, क्योंकि अगर आपको वैल्यू ऑफ सप्लाई नहीं पता चल पाएगा तो आपको आपकी ट्रांजेक्शन वैल्यू पता नहीं चलेगी। जब आपको अगर आपकी ट्रांजेक्शन वैल्यू नहीं पता चलेगी, इसका मतलब क्या हुआ, 15 सबसेक्शन 4, इफ वैल्यू ऑफ सप्लाई कैन नॉट बी डिटरमाइंड। समझ में आया? सो वो सिचुएशन में क्या करने का, जब अगर आपको मतलब ऐसा कब होगा जब आपको ट्रांजेक्शन वैल्यू पता नहीं चलेगी, ऐसा कब पॉसिबल है? अगर मैं अभी मार्केट में जा रही हूँ टीवी खरीदने के लिए गई, तो मुझे पता चल सकता है क्या मेरा ट्रांजेक्शन वैल्यू क्या होगा? आपको लगता है? हाँ, क्योंकि मुझे टीवी का भाव मैं पूछूंगी तो पता चल जाएगा ना मुझे, तो मुझे ये टाइम पे पता चल सकता है। फॉर एग्जाम्पल से यहाँ पे जैसे कि मेरा बर्थडे आ रहा है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल से कल मेरा बर्थडे है, सो अभी वहां पे क्या होगा, अगर बर्थडे आ रहा है तो आपने मुझे गिफ्ट दिया, अगर आप मुझे गिफ्ट दे रहे हो तो ये टाइम पे मैं मेरा वैल्यू ऑफ सप्लाई आइडेंटिफाई कर पाऊंगी क्या? नहीं। नहीं पॉसिबल है। अभी आप मुझे गिफ्ट दे रहे हो तो मैं आपको पूछूंगी कि कितने का गिफ्ट है, तो आप बताओगे क्या? नहीं बताओगे। बट ऑब्वियस, सो यहाँ पे क्या होगा, मुझे मेरा डिटरमाइन करने को पॉसिबल ही नहीं है, मेरा वैल्यू ऑफ सप्लाई कितने का हुआ, मतलब ट्रांजेक्शन कितने का हुआ, आपने मुझे कितने का गिफ्ट दिया, अरे यार देखना पड़ेगा ना आपने मुझे कितने तक का गिफ्ट दिया, क्योंकि बर्थडे पे नेक्स्ट बर्थडे पे मुझे भी आपको ऑन एन एवरेज उतने का देना पड़ेगा, या उससे ज्यादा या उससे कम, अराउंड उतना तो देना पड़ेगा। आया? सो यहाँ पे मुझे वैल्यू तो पता लगाना ही पड़ेगा जानने के लिए, भले किसी को पे करना है नहीं करना है। लेकिन अगर ऐसा कुछ सिचुएशन आया जहां पे आप वैल्यू डिटरमाइन नहीं कर सकते हो तो क्या होगा? सो हम लोग देखेंगे क्या करना है, उसका वैल्यू कैसे निकालना है वो हम देखेंगे। तो हम लोग पहले देखते हैं फर्स्ट वैल्यू ऑफ सप्लाई। सो मैंने आपको पहले ही बताया अभी कि वैल्यू ऑफ सप्लाई मतलब क्या, वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज शैल बी द ट्रांजेक्शन वैल्यू
जो भी मेरा वैल्यू ऑफ सप्लाई होगा वो क्या है, मेरा ट्रांजैक्शन वैल्यू। ये क्लियर हुआ आपको? आप बोल सकते हो कि आपका जो ट्रांजैक्शन वैल्यू है विच कैन बी अ प्राइस एक्चुअली पेड और पेबल, यू कैन से, अगर जो भी ट्रांजैक्शन वैल्यू है हो सकता है आपने वो पे किया हो या आप पे करने वाले हो, पेड और पेबल। जैसे कि मैं सामान खरीद के आई, तो मेरा ट्रांजैक्शन वैल्यू मुझे पता चला, मोबाइल में खरीद के आई, लेकिन अगर वो मैंने मोबाइल का पैसा अगर पे कर दिया, दैट मीन्स आई हैव पेड द मनी, लेकिन अगर मैंने उसको बोला मैं बाद में पे करूंगी, तो दैट इज पेबल। अरे लेकिन पेड हो या पेबल हो, है तो ट्रांजैक्शन वैल्यू ना, ठीक है। तो यहाँ पे 2 पॉइंट और है, यहाँ पे आपको 2 पॉइंट और देखना है। जैसे कि ट्रांजैक्शन वैल्यू में 2 चीजें और है, सप्लाई एंड रिसिपिएंट आर नॉट रिलेटेड पर्सन, एंड सेकंड इज प्राइस इज द सोल कंसिडरेशन। हम लोग एक एक करके देखते हैं। पहले हम लोग ये देखते हैं कि सप्लाई एंड रिसिपिएंट आर नॉट रिलेटेड पर्सन। हमने इसके पहले भी रिलेटेड वर्ड किधर पढ़ा है क्या? रिलेटेड पर्सन का वर्ड पढ़ा है क्या आपने? पढ़ा था सप्लाई में, सप्लाई के चार्ट में, सप्लाई के शेड्यूल 1 में, सेम पर्सन और विदाउट डिस्टिंक्ट कंसिडरेशन, पर्सन। यस, विदाउट कंसिडरेशन के चार्ट में हमने देखा था शेड्यूल 1 में कि आपका जो सप्लायर है और जो रिसिपिएंट है वो रिलेटेड नहीं होने चाहिए। क्यों रिलेटेड रहेंगे तो क्या होता है? रिलेटिव्स को कम पैसे में देते हैं हम लोग। एग्जैक्टली, रिलेटिव को हम लोग कम पैसे में देते हैं। तो अगर हमने कम पैसे में दिया तो यहाँ पे गवर्नमेंट का नुकसान हो जाएगा ना। तो गवर्नमेंट अपना नुकसान करेगी क्या? नहीं करेगी। तो यहाँ पे आपको वही समझना है कि यहाँ पे अगर सप्लायर और रिसिपिएंट जो है, मतलब एक सप्लायर जो होगा वो रिसिपिएंट होगा, शुड नॉट बी रिलेटिव, मतलब रिलेशन वाला नहीं होना चाहिए। अगर रिलेशन वाला है तो भी, अगर फॉर एग्जांपल से लो, जैसे कि मैंने आपको लास्ट टाइम एग्जांपल दिया था कि प्राजक्ता जो है वो मेरी सिस्टर है, कजिन सिस्टर, एग्जांपल लो कि वो मेरी कजिन सिस्टर है, तो वो मेरे शॉप से अगर कुछ लेने को आ रही है, सो मैं उसको 2-3 हजार कम में दूंगी। फॉर एग्जांपल से 15,000 का सामान है, मैंने उनको 10 में दिया, 10,000 में दिया, तो यहाँ पे गवर्नमेंट का कितने का नुकसान हुआ? 5,000 5,000 का नुकसान हुआ। यस, लेकिन अगर वही चीज अगर कोई और खरीदने आया होता तो मैं उसको कितने में बेचती? 15,000 में, पूरा रेट लेती उससे। इसके लिए गवर्नमेंट ने बोला है कि आप अगर भले रिलेशन वाला को सामान बेच रहे हो, हमको कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन उससे ट्रांजैक्शन वैल्यू आप पूरा लो। अगर आप पूरा नहीं ले रहे हो तो आप क्या करो, जीएसटी पूरे अमाउंट पे करो, आप भले उससे कम पैसा लो। मतलब आप कस्टमर से, जो आपका रिलेटिव वाला है, उससे 10,000 लो आप, लेकिन टैक्स जो आप पे करोगे वो 15,000 पे करना पड़ेगा, क्योंकि सेम प्रोडक्ट पे दूसरा कस्टमर आता है तो आप 15,000 लेते हो, तो 15,000 पे टैक्स पे करते हो। समझ में आया बात? इसके लिए बोला गया है कि वैल्यू ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू ट्रांजैक्शन वैल्यू, बट ट्रांजैक्शन वैल्यू मे बी पेड और पेबल, लेकिन पे कर दिया हो या पे करने वाले वो मैटर नहीं कर रहा है, लेकिन मैटर ये कर रहा है कि सप्लायर जो होगा और वो जो रिसिपिएंट होगा वो रिलेटिव वाला नहीं होना चाहिए। ये क्लियर हो गया? अगर रिलेटिव वाला है तो तुम टैक्स पूरे ट्रांजैक्शन वैल्यू पे करना पड़ेगा। इसके लिए पहले ही बोल दिया, रिलेशन वाले को यहाँ पे चाहिए ही नहीं। क्लियर हो गया यहाँ पे? समटाइम्स कुछ भी हो सकता है, जैसे कि अगर मैंने आपको बोला कि प्राजक्ता मेरी सिस्टर है, मैंने उनको 10,000 का सामान बेचा, मतलब 15,000 का सामान बेचा, 10,000 ही लिया, अभी उन्होंने मेरे को 10,000 में से 5,000 ही पे किया, 5,000 पे करना बाकी है। सो ये टाइम पे मुझे गवर्नमेंट को मैं ये नहीं बता सकती हूँ कि वो रिलेटिव वाली है, सो उनसे मैंने कम लिया, वो क्रेडिट दिया उनको मैंने, वो बाद में मुझे पे करेंगे, ऐसा नहीं होता यहाँ पे। समझ में आया? तो यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा, आपको पूरे पे टैक्स पे करना पड़ेगा, पेड और पेबल से हमको लेना देना नहीं है, क्योंकि जब जहाँ पे अगर सप्लायर और रिलेटिव वाले अगर जहाँ पे मिल जाते हैं ना, प्राइस इन्फ्लूशन होता है। जब जहाँ पे प्राइस का इन्फ्लुएंस हुआ, गवर्नमेंट का नुकसान हो जाएगा, इसके लिए गवर्नमेंट अलाउ नहीं करती आपको। क्लियर? नेक्स्ट, प्राइस का जो है, नेक्स्ट इज प्राइस इज अ सोल कंसिडरेशन। व्हाट डू यू मीन बाय सोल कंसिडरेशन? प्राइस तो समझ में आया नाम से, इज द तो ग्रामर है, उसको छोड़ दो। सोल कंसिडरेशन क्या होता है?
क्या होता है? अगर आप देखोगे प्राइस सोल कंसिडरेशन, फॉर एग्जांपल ले लो, जैसे कि ठीक है, मैं सप्लायर हूँ, मैंने आदित्य को सामान बेचा, ठीक है, मैंने आदित्य को 15,000 का सामान बेचा, सेल प्रोसीड हो गया, ठीक है, मैंने नॉर्मली ट्रांजेक्शन भी हो गया, जीएसटी वगैरह भी सब चार्ज कर दिया, लेकिन जब मैं सामान उनको बेच रही थी तो मैंने उनसे एक क्वेश्चन किया। क्या क्वेश्चन कर सकती हूँ मैं? क्या लगता है आपको? सामान तो बेच दिया ना, अभी आप आगे क्या क्वेश्चन करोगे? कुछ कर सकते हो क्वेश्चन आप? सो गए क्या? खाना खा क्या लिया? है? कि अगर मैं आदित्य को सामान बेच रही हूँ 15,000 में, हमारा बिल वगैरह ट्रांजेक्शन वगैरह हमारा सब हो गया, लेकिन मेरा एक क्वेश्चन है उनको जो पूछना है वो ये है कि सर ये प्रोडक्ट आप खुद कंज्यूम करने वाले हो कि आगे आप फर्दर सेल करने वाले हो? ये मैं उनको पूछ रही हूँ। क्यों, मुझे क्या करना है? मैंने तो मेरा काम कर दिया ना बेच के, मेरे को क्या करना है आगे? ये आदित्य जी क्या करें, हमको क्या करना है? हमको ये करना है कि गवर्नमेंट यहाँ पे, मतलब गवर्नमेंट का तो ठीक है, हम लोग हमारा देखते हैं। मैं यहाँ पे क्या बोल रही हूँ कि ये प्रोडक्ट पे मैंने कमाया ना, मतलब फॉर एग्जाम्पल से, वैसे मैं आपको मतलब ऐसे हम लोग लाइक डिस्क्लोज नहीं करते, चलो एग्जाम्पल है तो हम लोग डिस्क्लोज करते हैं कि आपको 15,000 में मैंने बेचा आदित्य को, ठीक है, तो भाई ये प्रोडक्ट मुझे 12,000 में आया था जो मैंने आदित्य को 15,000 में बेचा, तो इसमें मैंने प्रॉफिट कितना अर्न किया? 3,000। 3,000 मैंने प्रॉफिट अर्न किया। अभी हुआ कैसे, मैं इनको क्वेश्चन पूछ रही हूँ कि सर ये आप प्रोडक्ट आप खुद कंज्यूम कर रहे हो या आप आगे किसी और को सेल प्रोसीड आगे करने वाले हो? इन्होंने बोला नहीं, मैं खुद नहीं कंज्यूम करूंगा, मैं आगे बेचूंगा। इसमें आपका कुछ नुकसान है क्या? नहीं। गवर्नमेंट का कुछ नुकसान है? नहीं। हाँ, अरे गवर्नमेंट का तो हर चीज में नुकसान है यार, आप लोग समझ नहीं रहे हो क्या? स्टार्टिंग से हम लोग टैक्स पढ़ रहे हैं यार, गवर्नमेंट का हर चीज में नुकसान है, आप समझ जाओ क्या नुकसान हो सकता है। तो मैम क्या टैक्स नहीं मिलेगा फुल। यस एग्जैक्टली। अरे गवर्नमेंट क्या बोल रही है कि आपने जब वही प्रोडक्ट 15,000 में आगे किसी को बेच दिया, ठीक है, तो अभी आप उसको पूछो कि वो फाइनल कंज्यूमर है या आगे बेचने वाला है। उसने बोला नहीं, मैं फाइनल कंज्यूमर नहीं हूँ, मैं आगे बेचने वाला हूँ, मेरा भी बिजनेस है, बट मैंने जीएसटी में रजिस्ट्रेशन वगैरह कुछ नहीं कराया है। अरे ऐसे टाइम में तो गवर्नमेंट का नुकसान हो जाएगा ना, क्योंकि आप 15,000 की चीज हो सकता है आपने 20 में आगे बेची हो, तो आपने 5,000 एक्स्ट्रा कमाया, तो उसमें गवर्नमेंट को कौन कमाने को देगा? तो यहाँ पे क्या होता है, पहले ही डिस्कस कर लेने का। तो मैंने पूछा आपको, ठीक है सर, मेरे को पूछना नहीं चाहिए कि आप कितने में बेचोगे आगे, आपको क्या लगता है आप कितने में बेचोगे? मतलब कस्टमर को आप सेल करोगे, आपने मुझे जवाब दिया, लेकिन कितने में सेल करोगे? तो आपने जवाब क्या दोगे, आप मुझे क्या जवाब दोगे? नहीं नहीं, मैं अभी नहीं बता सकता हूँ आपको कितने में सेल करूंगा, क्योंकि डिपेंड ऑन कस्टमर्स। अगर कोई अच्छा पैसा देने वाला होगा तो मैं अच्छा भी ले सकता हूँ उनसे पैसा, लेकिन रहता है ना मार्केट लोगों का ऐसा डील रहता है कि अगर कोई अच्छा से 7-10 के आया तो ज्यादा पैसा ले लो, नॉर्मल आया है तो चल थोड़ा कम दे दो, ऐसा वो रहता है मार्केट में, देखा है मैंने ऐसे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, तो आपने भी मुझे यही जवाब दिया कि आप भी मार्केट में ही हो ना, तो अभी मुझे क्या हुआ, मैंने बोला ठीक है अभी डिसाइड नहीं करते हैं कि आप आगे कितने में बेचोगे। मैंने उनको इतना ही बोला कि जितने में भी आप आगे सेल करो, जितने में भी आप सेल करोगे उसका 10% कमीशन मेरे को मिलना चाहिए, क्योंकि मेरा भी तो नुकसान हो रहा है, गवर्नमेंट का तो हो ही रहा है, टैक्स कौन देगा, मेरा भी नुकसान हो रहा है कि वो प्रोडक्ट मैं भी तो 20 कमा सकती हूँ ना, अगर आप आगे 20 में बेच रहे हो तो मैं भी आपको 20 में क्यों नहीं बेचूं? क्या लगता है आपको? अगर आप यही प्रोडक्ट अगर आप 15 में खरीद के आगे 20 में बेच सकते हो, तो मैं यहाँ पे बैठे बैठे आपको 20 में नहीं बेच सकती हूँ क्या? बेच सकती हो, तो यहाँ पे मेरा 5,000 का नुकसान हो रहा है। तो मैंने ऐसे ही जस्ट बोला कि आपको 10% एज अ कमीशन मुझे दे देना, जितने में भी आप बेचोगे उसका। आपने 25,000 में बेचा प्रोडक्ट, उसका 25 तो मेरे को दे दो, 50 में बेचा तो 5,000 मेरे को दे दो, जितने में भी बेचा। तो हमारा डील क्या हुआ यहाँ पे, प्राइस इज द सोल कंसिडरेशन, मतलब वो प्रोडक्ट के पीछे आपने जितना लिया उतना बस है कि और आने वाला है आपको पैसा। मतलब ये प्रोडक्ट जो मैंने आदित्य को बेचा 15,000 में, सो ये मेरा फाइनल प्राइस है या पैसा और आने वाला है मुझे ये प्रोडक्ट के पीछे? और और आने और वाला आने वाला है, कमीशन। 10% एज अ कमीशन आने वाला है।
सो तो जैसे एग्जांपल था 10% कमीशन, मतलब यहाँ पे ये मेरा सोल कंसिडरेशन प्राइस नहीं है, ये सिर्फ नॉर्मल कंसिडरेशन प्राइस है जितना मैंने बेचा। सो ट्रांजैक्शन वैल्यू जो भी होना चाहिए वो आपका सोल कंसिडरेशन होना चाहिए। सोल कंसिडरेशन मतलब सब अमाउंट मिला जुला के होना चाहिए, मतलब वो प्रोडक्ट पे आप एक्स्ट्रा पैसा बाद में नहीं कमा रहे हो क्या, ऐसा समझ में आया। अगर मैंने बोला होता, मतलब आदित्य ने मेरे को बोला होता कि नहीं ये फाइनल प्रोडक्ट है, मैं खुद कंज्यूम करने वाला हूँ, ये म्यूट करो ना यार जिसका भी है, तो बाकी लोग मेरे को फिर बाद में बोलते हैं कि वो लोग को सुनाई नहीं दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका प्राइस कंसिडरेशन जो है वो सोल प्राइस कंसिडरेशन होना चाहिए, मतलब अगर आपने जो भी प्रोडक्ट बेचा है वो प्रोडक्ट पे आपका फाइनल प्राइस होना चाहिए। अगर आपको वो प्रोडक्ट के पीछे और भी पैसा आने वाला है तो आपका ये सोल कंसिडरेशन नहीं है, तो आपका ये ट्रांजैक्शन वैल्यू नहीं होगा। सोल प्राइस कंसिडरेशन कब होगा, जब आपका ये फाइनल हो जाएगा पूरा। क्लियर हुआ? मैंने आपको दो चीजें बताई, या तो आप रिलेटिव वाले को सामान बेच रहे हो तो यहाँ पे प्राइस इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्राइस इन्फ्लुएंस हुआ गवर्नमेंट का नुकसान है। रिलेटिव को दिया तो रिलेटिव को दे रहे हो, टैक्स पूरा पे करो। नेक्स्ट इज प्राइस सोल कंसिडरेशन, मतलब आपका जो ट्रांजैक्शन वैल्यू होगा वो सोल कंसिडरेशन होना चाहिए, मतलब वो प्रोडक्ट के ऊपर आपने जितना भी कमाया है वो एक साथ पे टैक्स पे करो। मतलब एक बार आप वही प्रोडक्ट पे 15,000 कमा रहे हो, दूसरी बार एज अ कमीशन आप वही प्रोडक्ट पे ले रहे हो 5,000 कमीशन आया, तो टोटल 20,000 हो गया आपका। तो आप 20,000 पे टैक्स पे करो, क्योंकि आप 15,000 पे टैक्स पे करोगे तो हमारा नुकसान हो जाएगा ना 5,000 पे। मतलब वो प्रोडक्ट के पीछे आपका जितना और भी कंसिडरेशन हो रहा है क्या, और भी पैसा आने वाला है, तो सब ऐड करने का यहाँ पे। तो प्राइस इज द सोल कंसिडरेशन। ये समझ में आया? यस मैम। तो हम लोग ने अभी देखा कि वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या होगा मेरा। यहाँ पे हम लोग ने अभी दो चीजें देख ली कि वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का जो भी है वो मेरा ट्रांजैक्शन वैल्यू होगा, जो भी होगा वो मेरा क्या होगा, वो मेरा ट्रांजैक्शन वैल्यू है। कि यहाँ पे हमको ये चार चीजें देखनी है, 15 सबसेक्शन 1, 15 सबसेक्शन 2, सबसेक्शन 3, सबसेक्शन 4, ठीक है। तो 15 सबसेक्शन 2 हम लोग कल देखेंगे कि इंक्लूसिव ऑफ वैल्यू ऑफ जीएसटी, मतलब वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या है, क्या क्या इंक्लूड होता है। हम लोग नाम देख लेते हैं आज, बट उसका एक्सप्लेनेशन मैं आपको कल दूंगी। ये जो है वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ 15.2 है कि ये ट्रांजैक्शन वैल्यू के अंदर ये सब इंक्लूड होना चाहिए। मतलब अगर आपको पता चला कि मैंने जो सामान बेचा है 15,000 का इनको, वो उसमें और कुछ ऐड करना होगा, अगर इनमें से कुछ रहेगा तो आप ऐड कर सकते हो। ये सब इंक्लूसिव है, मतलब आपको इंक्लूड करना है इन शॉर्ट। आपका एक बार आपको पता चला कि आपका वैल्यू ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू योर ट्रांजैक्शन वैल्यू, सो ट्रांजैक्शन वैल्यू में भी ये सब ऐड करने का, क्या क्या ऐड करने का है। फर्स्ट है टैक्सेस रहेगा, अगर कुछ और भी टैक्सेस है आप ऐड करो। एग्जाम्पल दे चुकी हूँ मैं टोल नाका का, वो इसमें ही आ जाएगा, ठीक है। फिर एनी अमाउंट फॉर विच सप्लाई इज लायबल टू पे, अगर ऐसा कुछ अमाउंट है जो सप्लायर को पे करना चाहिए फिर भी लेकिन रिसिपिएंट पे कर रहा है, तो आपको ट्रांजैक्शन वैल्यू में ऐड करना पड़ेगा। इंसिडेंशियल एक्सपेंसेस, या ऑलरेडी आपको पता है इंसिडेंट एक्सपेंसेस क्या होता है, हम लोग ने सप्लाई के चार्ट में देखा है ऑलरेडी। फिर अगर कुछ इंटरेस्ट या फिर लेट फीस वगैरह है तो आपको ट्रांजैक्शन वैल्यू में ऐड करना है। और फिर नेक्स्ट इज सप्लाई सब्सिडीज है, फिर अगर आपको कुछ सब्सिडीज मिल रहा है तो आपको ऐड करना है। सब्सिडीज क्या होगा, कैसे है, वो हम लोग कल देखेंगे, ठीक है। तो ये सब इंक्लूड का है, यहाँ पे 5 पॉइंट है जो इंक्लूड्स है। एक्सक्लूड में ज्यादा कुछ है नहीं, एक्सक्लूड में सिर्फ एक ही पॉइंट है, जो डिस्काउंट का जो हम लोग ने कवर किया था 15.3 में, ये जो है ना 15 सबसेक्शन 3, डिस्काउंट एक्सक्लूडेड फ्रॉम वैल्यू ऑफ सप्लाई, मतलब वैल्यू ऑफ सप्लाई में डिस्काउंट एक्सक्लूड है, वो आपको ऐड नहीं करना है उसके अंदर। और लास्ट जो है वैल्यू अगर डिटरमाइन नहीं कर पाए तो क्या करोगे आप। क्लियर हो गया आपको? यस मैम। ठीक है, तो हम लोग कंटिन्यू कल करेंगे। 15.2 का एक्सप्लेनेशन मैं आपको कल दूंगी विद एग्जांपल। मैम सुनो ना। हाँ पूछो, बोलो। मैम आपने जो बोला ना 15 सेक्शन 1 का मतलब बोल रही हूँ मैम, आपने बोला ना कि आदित्य से वो ट्रांजैक्शन आपने किया। हाँ हाँ हेलो। हाँ हाँ तो हाँ मैम बोलो। आपने आपने आदित्य से जब ट्रांजैक्शन किया था मैम, तो फिर आपने तब उनको मतलब हाँ, तो मैम अभी वो उसकी मर्जी ना आपको कमीशन देना है कि नहीं देना है। जब ऑलरेडी उसका ट्रांजैक्शन आपसे हो गया है तो वो आपको कमीशन नहीं भी दे सकता है ना। तो मेरा पॉइंट क्या था, मैंने आपको उनको पूछा, ठीक है, कि आप मुझे आप ये जो सेल कर रहे हो, मतलब मैंने आपको जो सेल किया है वो आप फाइनल हाँ कंज्यूमर हो या आप आगे बेचने वाले हो, ठीक है।
अगर वो मैम मेरे वो को नहीं भी बोल सकते एक हैं मिनट, ना। हाँ 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 मैं वही बोल रही हूँ, अगर उन्होंने मेरे को बोला हाँ मैं फाइनल कंज्यूमर हूँ तो मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हाँ लेकिन अगर वो बोलते हैं वो हाँ फाइनल कंज्यूमर नहीं है तो मैंने यहाँ पे एक पॉइंट रखा हाँ कि मुझे एज अ 10% कमीशन चाहिए जब आप नेक्स्ट सेल करोगे तभी उसका 10% कमीशन हम्म चाहिए। अभी इन्होंने मना कर दिया हम्म कि मैं क्यों दूं आपको, आपने तो बेच दिया ना 15,000 में, तो मैं क्यों दूं। हम्म, सो यहाँ पे मैं मेरा ट्रांजेक्शन कैंसिल भी कर सकती हूँ अगर आपकी इच्छा और कमाने अच्छा की है। अगर आपको लगता है कि ये हम्म प्रोडक्ट पे आप एक्स्ट्रा कमा सकते हो, अब किसी और से कमाओ ना, इससे क्यों कमाओगे आप। ठीक है अगर ये आपको मना कर रहा ठीक है तो आप इसको छोड़ दो, ये ट्रांजेक्शन मत करो आप, क्योंकि जिसमें आपका नुकसान हो रहा अच्छा है वो ट्रांजेक्शन करना ही नहीं चाहिए बिजनेस में। अच्छा समझ में आया। ठीक है। अभी मैंने हाँ जो मैम एग्जांपल दिया उसमें उन्होंने हाँ बोला, तो उन्होंने हाँ बोला तो मैंने वो ट्रांजेक्शन किया, लेकिन अगर वो ना किया, बोलते अगर हैं नहीं बोलते तो हाँ। हाँ तो कैंसिल करना पड़ेगा, क्योंकि नहीं अगर मैं सेटिस्फाई हूँ हाँ ठीक है ना, ये ना बोल रहा है, ये इसका लुकआउट है, 20 में बेचे 15 में बेचे वो उनका लुकआउट है, अपने को क्या है, अगर मेरा मन ऐसा मान रहा है तो चलेगा, आप उसको सप्लाई करो। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि नहीं यार ये तो ज्यादा कमा लेगा यार, मेरा नुकसान होगा, मैं क्या करूँ, मैम तो लेकिन फिर अगर वो आपको हाँ बोल के भी आपको मतलब हाँ बोल के भी वो मतलब आपको फिर ऊपर का कमीशन वो देगा, हाँ इसका क्या गारंटी है। तो देखेंगे ना क्या ऐसा नहीं होता है मार्केट में, अगर बोला है तो देगा ही, नहीं बोला तो अपन जाएंगे ना उसके पास हंगामा करने के लिए। अगर मुझे कुछ पैसा चाहिए, अगर मेरे को बोला गया है कि आपको कमीशन मिलेगा और मुझे समझ में आया कि उसने सामान बेच दिया है, अरे ऐसा रहता है ना यार, हम लोग उसको देखेंगे मतलब वो सामान बेच रहा है नहीं बेच रहा है, क्योंकि नेक्स्ट टाइम लेने आएगा ना वापस, जमेगा तो उसके ठीक है ऊपर वैसा नहीं आएगा तो हम लोग को आइडिया आ जाएगा, फिर नेक्स्ट टाइम ऐसा रूल रखने से पहले हम लोग को एडवांस ले लेने का, ऐसा कुछ रहेगा तो एक बार तो नुकसान होगा ही यार अगर ऐसा कुछ बोल रहे हो तो आप। क्लियर हो गया पॉइंट। हाँ मैम Yes. ओके